वहीं आजाद मैदान से हमारी सहयोगी इस वक्त अनामिका में ज्वाइन कर रही हैं शपथ ग्रहण जहां पर कुछ देर में होना है, और वहीं सीएम आवास से कोमल भी हमारे साथ है। पहले आपके पास अनामिका आते हुए तैयारियां पूरी हो चुकी है, कौन कौन पहुंच चुका है, कितनी देर में शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए आजाद मैदान के अंदर या आजाद मैदान के बाहर जिस जगह पे भी आज आपकी नजर जाएगी आजाद मैदान के आसपास के इलाकों में सिर्फ और सिर्फ आपको लोगों की भारी भीड़, भारी हुजूम, भारी ट्रैफिक, भारी कार्यकर्ताओं का सैलाब देखने को मिलेगा। अलग अलग वैरायटी, अलग अलग लोग और जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो अलग अलग हिस्सों से आए, चाहे कोल्हापुर का डांस हो, चाहे वो सोलापुर की टोपी हो, चाहे वो आपको पुणे के आए हुए लोग हो, चाहे वो डब्बा वाले लोग जो मुंबई के जो बहुत मशहूर डब्बा वाले लोग हैं जिनको खास तौर पर आज के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बुलाया भी गया है। देखिए तो ये जो मुंबई के डब्बा वाले हैं वो भी आज पहुंचे शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और अलग अलग जो लोग कार्यकर्ता हैं, चाहे महिलाएं हो, लाडली बहन योजना की लाभार्थी, चाहे पुरुष हो, चाहे वो बच्चे हो, सभी पहुंचे हुए यहाँ पे। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। आज शपथ ग्रहण होना है, क्या कुछ कहेंगे आज शपथ ग्रहण को लेकर? पहले तो आपके माध्यम से हम लोग जो महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले तीसरी बार देवेंद्र साहब, उनका हम लोग मुंबई डब्बा वालों की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं, और हम लोगों को भी यहाँ पे निमंत्रित किया, इसलिए हम लोगों को भी बहुत खुशी हो रही है कि डब्बा वाला पहली बार मुख्यमंत्री शपथ विधि के कार्यक्रम में पहुँच गए। सरकार की लाडली बहन योजना की जो लाभार्थी महिलाएं वो बहुत सारी है, उन्होंने भर के वोट भी किए इस बार। इस योजना को लेके क्या कहेंगी आप और क्या अपील करेंगी देवेंद्र फडणवीस सरकार से? उन्होंने ये जो 1500 रुपया देना किया है, उससे गरीब औरतों की बहुत मदद हो गई है, और इसलिए ये वोटिंग बहुत सारे महिला ने ज़्यादा करके वोटिंग देवा भाऊ को किया है। देवा भाऊ को? हाँ। तो यहाँ पर महिलाएं देवेंद्र फडणवीस को देवा भाऊ कहती हैं, कुछ लोग पंडित जी कहते हैं, कुछ लोग कुछ और नाम से पुकारते हैं, आप लोग क्या? हैं अभी उनका काफिला सीएम हाउस से निकलते हुए। कोमल हमारी से देखिए एकनाथ शिंदे का ये काफिला आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे देखिए आजाद मैदान के लिए निकल चुके हैं। ये उनका काफिला है, ये वर्षा बंगलों से निकला है और अब यहाँ से वो आजाद मैदान जाएंगे जहाँ पे वो शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही देखिए हलचल पूरी तरह से बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पे बात करें तो थोड़ी देर पहले यहाँ से अभ्युदय सामंत निकले थे और एकनाथ शिंदे, चूंकि लगातार ये कयास लगाया जा रहा था, उनको मनाने की कोशिश की जा रही थी कि डिप्टी सीएम का पद जो है वो उसे स्वीकार कर ले, और देखिए उस पर हामी भर दी जाती है। और उसके बाद अब वो अपने आवास से निकले हैं, डिप्टी सीएम का पदभार ग्रहण करने के लिए वो यहाँ से निकले हैं, आजाद मैदान जाएंगे। बात आजाद मैदान की करें तो वहाँ पे महायुति जो है एक नया अध्याय गढ़ने जा रही है, और ऐसे में शामिल होने के लिए तीनों दलों के नेताओं की बात करें, चाहे वो अजीत पवार की बात हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे की बात हो या देवेंद्र फडणवीस की बात हो, तीनों अब अपने आवास से निकल रहे हैं और वहाँ आजाद मैदान पहुंचेंगे जहाँ पे इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। समारोह की बात करें तो देखिए समारोह को भव्य बनाने के लिए जो है अलग अलग लोगों को बुलाया गया है, लाडकी बहनों को खास तौर पर आमंत्रण दिया गया है, साधु संतों को आमंत्रण दिया गया है। काफी वैरायटीज तो वहां देखने को मिल रही है, लेकिन हलचल बात करें तो वर्षा में भी काफी ज्यादा हलचल यहां पे देखने को मिल रही थी। हालांकि एकनाथ शिंदे जो है वो अब निकल चुके हैं आजाद मैदान के लिए, जहां पे वो डिप्टी सीएम का पदभार ग्रहण करेंगे। बिल्कुल, आज जो तस्वीरें दिखा रही थी और आखिरकार बड़ी ओहापोह की स्थिति रही कि शिंदे मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन वो मान गए हैं और वर्षा बंगलों से निकल भी गए हैं। लेकिन इसी बीच तस्वीरें आजाद मैदान के सामने आने लगी है, जहां कई मशहूर हस्तियां पहुंच चुकी है। सचिन तेंदुलकर को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो कि पहुंचे हुए हैं शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए, और कई नामचीन हस्तियां आज आजाद मैदान में दिखने वाली हैं शपथ ग्रहण समारोह में। एक लंबे वक्त के इंतजार के बाद महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये पिक्चर जैसे ही क्लियर होती है उसके बाद शपथ ग्रहण की तैयारियां लेकिन उसके पहले ही शुरू हो गई थी। अब दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो आजाद मैदान है वहां पर शपथ ग्रहण की तैयारियां की गई है, तो दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वर्षा बंगलों से शिंदे के निकलते हुए।
आजाद मैदान में पूरी तैयारियां हैं और इस वक्त जो है तमाम नामचीन हस्तियों के पहुंचने का सिलसिला भी, क्योंकि 200 के करीब वीआईपीज यहां पर पहुंचेंगे। अनामिका काली हमारे साथ यहां पर आजाद मैदान से जुड़ गई हैं। अनामिका, तकरीबन 200 के करीब वीआईपीज बताए जा रहे हैं। खुद गृह मंत्री मौजूद रहेंगे, प्रधानमंत्री होंगे और साथ ही साथ कौन कौन पहुंच रहा है वहां पर, जरा बताइए तस्वीर क्या है। फिर दिखा रहे हैं मैं आपको महाराष्ट्र के सड़कों की, जहां पर देखिए भगवाधारी महिलाएं जो है आपको दिखाई दे रही हैं। हाथ में देन फडणवीस का जो कटआउट है पीएम मोदी के जो होर्डिंग्स है वो लेकर के, ये देखिए महिलाएं की वही महिलाएं हैं जिन्होंने महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी के बम्पर जीत में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये वही महिलाएं हैं, लाडली बहना लाभार्थी महिलाएं हैं, जो महिलाएं आज शपथ ग्रहण शामिल होने के लिए पहुंची हुई हैं और सभी यहाँ पर फडणवीस के नाम को लेकर के देवा भाऊ चिल्लाती हुई दिखाई दे रही है। जय भारत माता की जय। महाराष्ट्र की सड़कों पर बीएमसी के दफ्तर के बाहर ये जो महिलाओं का हुजूम देख रहे हैं आप, इनको कंट्रोल करने के लिए बाकायदे पुलिस लगानी पड़ी है। देखिए पुलिस की सिक्योरिटी यहाँ पर लगानी पड़ी है, जहाँ पे महिलाओं को किनारे किया जा रहा है, क्योंकि ये महिलाओं की वजह से ट्रैफिक जाम की यहाँ पे स्थिति बन गई है। और यही वजह की जो महिलाएं हैं, जिन महिलाओं ने बीजेपी को बहुमत का ऐसा आंकड़ा पार करवाया कि बीजेपी ने चमत्कार कर दिया, और यही वजह है कि आज इन महिलाओं से जरा बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग कहाँ से आई हैं? हम लोग बम्बई, इधर तारदेव क्या कहेंगी, क्या कहें शपथ को लेकर, क्या कहेंगी किसको? शपथ को लेकर शपथ को लेके अच्छा ही बोलेंगे हम लोग। देवेंद्र सरकार कैसे? बहुत ही खुश है, बहुत ही अच्छी सरकार बने और हमारे सब अच्छे काम करे, बहुत उतना ही इच्छा है हमारा। की जो योजनाएं थी लाडली बहन योजना, उसका लाभ मिला थी, हाँ बहुत ही लाभ मिला है हमको, आगे मिलता रहे आगे मिलता रहे हम लोग को, बहुत सारा ज्यादा मिला, वही है। देखिए कि जो महिलाएं ये चाहती हैं कि जिस योजना का लाभ इन्हें मिला सालों साल वो योजना आगे भी चलती रहे, और ये महिलाएं अब शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए अंदर की ओर जा रही हैं और ट्रैफिक यहाँ पे डाइवर्ट करना पड़ा है सिर्फ और सिर्फ इन महिलाओं की वजह से, क्योंकि भारी संख्या में ये जो महिलाएं हैं ये पहुंचे शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो